दो ही कवि शेष हैं और दोनों ही अति विशेष हैं। और मैं यहां पर हमारे बीच बुलंदशहर से पधारे डॉक्टर आलोक बेजान जी को बुलाना चाहता हूं। और मुझे याद आती हैं कहीं श्याम सुंदर शर्मा किंचन जी की 4 पंक्तियां कि रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, कि रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, श्रृंगार सजने के लिए यदि एक दर्पण चाहिए, तो समय की बांसुरी की गुनगुनाहट से भरे गीत सुनने के लिए भी गीत सामन चाहिए। तो आज के समय के सबसे वरिष्ठतम गीतकारों में जिनका नाम शुमार होता है, उनका नाम होता है डॉक्टर आलोक बेजान। आपकी जोरदार तालियां और डॉक्टर आलोक बेजान साहब माइक पर। राजनीति की बात यशदीप जी ने कही, 4 पंक्ति से बात आरंभ करता हूं। कहा यह है कि जिसकी जो भी हद है उसी हद में रहेगा, जिसकी जो भी हद है उसी हद में रहेगा। कोई धोती में रहेगा, कोई तहमद में रहेगा। और ये तय हुआ कि बागी तो चंबल में रहेंगे, डाकू तो कहीं का भी हो संसद में रहेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और इसी बात को कुछ यूं भी कहने की कोशिश की कि ये तो अपनी हद में थे, इस हद में कैसे आ गए। ये तो अपनी हद में थे, इस हद में कैसे आ गए। बबूल के कांटे कहो बरगद में कैसे आ गए। और हमने तो देखा था इनको सिर्फ जंगल में मियाँ, अब तुम बताओ भेड़िए संसद में कैसे आ गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 पंक्ति इस राजनीति के नाम। जी जी, स्वागत स्वागत। कभी गर्दन बदलती है, कभी खंजर बदलती है। क्या है राजनीति? कभी गर्दन बदलती है, कभी खंजर बदलती है, कभी शीशा बदलती है, कभी पत्थर बदलती है, कभी शीशा बदलती है, कभी पत्थर बदलती है। सियासत से तो जितना हो सके तुम दूर ही रहना, सियासत से तो जितना हो सके तुम दूर ही रहना। तवायफ की तरह ये रोज ही बिस्तर बदलती है, तवायफ की तरह ये रोज ही बिस्तर बदलती है। और एक बात कहना चाहता हूं कि सही समय है कि तय हो जाना चाहिए कि किसको तिहाड़ में रहना है, किसको संसद में रहना है। ये भैया बाद में पहना देना आराम से भाई, चीज बढ़िया है। और ये तय जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी राजनीति सुधर जाएगी। सुनिएगा, स्वागत स्वागत। इस पार और उस पार का जिक्र है, एक तरफ संसद है, एक तरफ तिहाड़ है। सुनिएगा, जिन्हें इस पार होना था मगर उस पार बैठे हैं, जिन्हें इस पार होना था मगर उस पार बैठे हैं। अंधेरे से लड़े जो कल वो जुगनू हार बैठे हैं, अंधेरे से लड़े जो कल वो जुगनू हार बैठे हैं। किसी का दोष क्या है ये लुटेरे खुद चुने हमने, किसी का दोष क्या है ये लुटेरे खुद चुने हमने। हम अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार बैठे हैं, हम अपने पांव पर खुद ही भैया कुल्हाड़ी मार बैठे। अरे वाह, हम अपने भैया अरे थोड़ा भैया भैया जी जी जी, आप सुकून से सुन लीजिए, आप कोई माला ना डाले। मैं थोड़ा तारतम्य भंग हो जाता है। कोई माला ना डाले, एक बार जो माला पड़ी थी उसी को आज तक भुगत रहे हैं वो। नहीं, मैं बस 10 मिनट आपके बीच में सुन लीजिए, सुकून से सुनना है आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, स्वागत स्वागत। माला की मैं कभी
मैं गुजारिश नहीं करता, सुन लीजिए। और एक 4 पंक्ति और इसी धारा की सुन लीजिए। मैं श्रृंगार क्यों नहीं लिखा, ये बताता हूं। गिरे आंसू भले ही मैं लहू की धार लिखूंगा, गिरे आंसू भले ही मैं लहू की धार लिखूंगा, कलम से प्यार की भाषा नहीं अंगार लिखूंगा, कलम से प्यार की भाषा नहीं अंगार लिखूंगा। वतन के जो भी दुश्मन है कलम की है कसम मुझको, वतन के जो भी दुश्मन है कलम की है कसम मुझको, इन्हें गद्दार लिखा था इन्हें गद्दार लिखूंगा, इन्हें गद्दार लिखा था इन्हें गद्दार लिखूंगा। आइए अलग अलग रंग की कुछ पंक्तियां आपके बीच रख देता हूं। स्वागत स्वागत सुन लीजिएगा। सभी कवियों के नाम फेसबुक ने और पिछले कोरोना काल ने पूरे देश को 2-2.5 करोड़ कवि दिए हैं, लेकिन जो असली कवि हैं उनके लिए 4 पंक्ति ये मैंने उन लोगों के लिए लिखे जो ये 40 साल का सफ़र मेरा है, 8000 मुख तक मैंने लिखे और उसमें से ये पंक्ति सुनाना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा। कहा यह है कि जो असली तीर हैं वो ही कमानों से निकलते हैं, जो असली तीर हैं वो ही कमानों से निकलते हैं, परिंदों के सभी शजरे उड़ानों से निकलते हैं। जो असली तीर हैं वो ही कमानों से निकलते हैं, परिंदों के सभी शजरे उड़ानों से निकलते हैं। हमें यूं कांच की मानिंद ना देखो हिकारत से कि हम पैदाइशी हीरे खदानों से निकलते हैं। और 4 पंक्ति ये भी सुन लीजिएगा कि झिड़क देते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, झिड़क देते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, वो जाके मंदिरों में पत्थरों से गिड़गिड़ाते हैं। झिड़क देते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, वो जाके मंदिरों में पत्थरों से गिड़गिड़ाते हैं और किसी नंगे बदन को एक कत्तर भी नहीं देते। अजीब लोग हैं दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं। और आज के नौजवान कैसी मोहब्बत कर रहे हैं, ये पंक्तियां बहुत दूर तक गईं यशदीप भाई, कि ना कोई तख्त बदलेगा ना कोई ताज बदलेगा। क्या बात है। ना कोई तख्त बदलेगा ना कोई ताज बदलेगा, बदल पाया ना कल जिसका ना उसका आज बदलेगा। ये किस्सा ताजमहल का सुनाओ मत अभी इसको, ये आशिक नई सदी का है कई मुमताज। क्या बात है, वाह 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 वाह। लेकिन कैसी मोहब्बत करनी चाहिए वो भी बताता हूँ कि छोटे सही दिखने में मगर बहुत बड़े हैं, छोटे सही दिखने में मगर बहुत बड़े हैं, तन्हा तन्हा ही सही हर जंग लड़े हैं। और प्यार जो सीखना है तो पेड़ों से सीखिए, धरती का हाथ थाम के सदियों से खड़े, सदियों से खड़े हैं। वाह, प्यार वाह, जो वाह, सीखना है तो पेड़ों से सीखिए, क्या बात है, धरती का हाथ थाम के सदियों से खड़े हैं। वाह, अरे भैया जिंदाबाद, वाह। और 4 पंक्ति ये भी बर्दाश्त कर लीजिएगा कि बाप को देखिए ना यूं कभी हिकारत से, हिकारत कहते हैं उपेक्षा, बाप को देखिए ना यूं कभी हिकारत से, फायदा मिलता है नुकसान कहाँ मिलता है। बाप को देखिए ना यूं कभी हिकारत से, फायदा मिलता है नुकसान कहाँ मिलता है। और चंद टुकड़ों में वो करता है हिफाजत घर की, इतना सस्ता कोई दरबान कहाँ मिलता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे क्या बात है दादा, वाह वाह। बाप को देखिए ना यूं कभी हिकारत से, जब औलाद बड़े होकर कह देती थी कि आपने क्या किया हमारे लिए, तब पंक्ति पढ़ता हूँ। बाप को देखिए ना यूं कभी हिकारत से, फायदा मिलता है नुकसान कहाँ मिलता है। और चंद टुकड़ों में वो करता है हिफाजत घर की, इतना सस्ता कोई दरबान कहाँ मिलता है। वाह। 4 पंक्ति सुन लीजिएगा। ऐसे भी तरन्नुम में सुनाता रहूँगा, कुछ और भी तहत में सुना दूंगा, 5-7 मिनट और सुन लीजिएगा। स्वागत दादा। अरे जी स्वागत। खामोश इन पलों को रवानी दिया करो। अपने माता पिता से बहुत प्रेम कीजिए, दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, माता पिता नहीं मिलते दोबारा। सुनिएगा। खामोश इन पलों को रवानी दिया करो, इन आंसुओं को कोई कहानी दिया करो,
इन आंसुओं को कोई कहानी दिया करो, इनकी जड़ें एक रोज हरी हो ही जाएंगी, इनकी जड़ें एक रोज हरी हो ही जाएंगी, सूखे हुए पेड़ों को भी पानी दिया करो, सूखे हुए पेड़ों को जोरदार तालियां। पानी दिया करो। वाह वाह दादा। और जो बच्चे कहते हैं कि आपने क्या किया, उनके लिए 4 पंक्ति। हम क्या संस्कार देना चाहते थे, क्या हम नहीं दे पाए, 4 पंक्ति आपकी अदालत में रखता हूं, सुन लीजिएगा। बुजुर्गों की है क्या कीमत, बुजुर्गों की है क्या कीमत, वो कीमत भूल जाते हैं। आज की पीढ़ी के नाम 4 पंक्ति। बुजुर्गों की है क्या कीमत, वो कीमत भूल जाते हैं, हकीकत क्या है पगड़ी की, हकीकत भूल जाते हैं, हकीकत क्या है पगड़ी की, हकीकत भूल जाते हैं। वो माँ और बाप के मरने पे हमने देखा है बच्चे, वो माँ और बाप के मरने पे हमने देखा है बच्चे, वसीयत याद रखते हैं, नसीहत भूल जाते हैं। क्या बात है, वाह। वसीयत याद रखते हैं, नसीहत भूल जाते हैं। वाह वाह। और मूल्यवान वो चीज होती है जो आपके पास नहीं होती है। सुनिएगा। स्वागत। बताएं क्या तुम्हें क्या क्या तलाश करता है, बताएं क्या तुम्हें क्या क्या तलाश करता है, मुखौटा ओढ़ के चेहरा तलाश करता है, मुखौटा ओढ़ के चेहरा तलाश करता है। आज के दौर के इंसान की फितरत ये है, आज के दौर के इंसान की फितरत ये है, ये पेड़ काट के छाया तलाश क्या बात है, वाह 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 वाह। ये पेड़ काट के छाया तलाश करता है। और अभी कोरोना काल गया, जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए थे उनके पास 4 कंधे नहीं थे। मैं वो बात कहना चाहता हूँ, सारा उम्र हम पैसा कमाने में लगा देते हैं, हम रिश्ते नहीं बनाते। मैं बुलंदशहर में एक NGO चलाता हूँ, जिनके बच्चों ने उनके शवों का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, हम लोगों ने, हमारी संस्था ने वो सारी चीज़ें की। मेरे लाल मांझा क्यों बोली कर, सुनिए। अब बेटा ना तो मेरी उम्र है, तुम मुझे बस सीटी बजाया, क्योंकि जिसके लिए मैंने सीटी बजाई थी वो मेरी सीटी बजा रही है। जिंदगी के लिए रिश्ते, थोड़ा सा तेज कर दिया तूने, बिल्कुल गला घोट दिया इसका। जिंदगी के लिए रिश्ते, एक पंक्ति छोड़ता हूँ आपके बीच। जिंदगी के लिए रिश्ते बहुत जरूरी हैं, गैर तो गैर हैं अपने बहुत जरूरी हैं। सभी से जंग लड़े हम मगर ये ध्यान रहे, आखिरी वक्त में कंधे बहुत जरूरी हैं। वाह वाह वाह। बेटा थोड़ा सा और तेज कर दे। और अब माँ के नाम मेरे कुछ मुक्तक पूरे देश में सुने गए जी, वो सुन लीजिएगा। स्वागत। वो पूजा के मुक्तक हैं, वो आप तक पहुंचाता हूँ। मैं विराम चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपके लिए। सुनिएगा। माँ के नाम के, इससे बढ़ के दुनिया में कोई भी शय नहीं साहिब, इससे बढ़ के दुनिया में कोई भी शय नहीं साहिब, दिल से हाल दिल का ये पलों में जान लेती है, और बिना देखे बिना छुए बिना बातें करे उससे अंधी माँ भी अपने बेटे को पहचान ले। वाह 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 वाह। ये होती है माँ। 4 पंक्ति इसी बात को ये भी कहा कि उम्र भर की सब कमाई आ गई दालान में, उम्र भर की सब कमाई
आ गई दालान में जो थी संचित पाई पाई, आ गई दालान में, और घर के सब कमरे बहू बेटों के हिस्से आ गए, और माँ की चारपाई आ गई दालान में। वाह 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 वाह। चार पंक्ति और सुन लीजिएगा भैया पूरन जी, कि बचा बचा कर थोड़ी थोड़ी माया रखनी पड़ती है। बचा बचा कर थोड़ी थोड़ी माया रखनी पड़ती है, कड़ी धूप में सर पर थोड़ी छाया रखनी पड़ती है, और इतना फ़र्क पड़ा है अम्मा तेरे मर जाने के बाद, अब बच्चों की खातिर घर में आया रखनी पड़ती है। वाह 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 वाह। इसी परंपरा का चार पंक्ति ये भी सुन लीजिएगा, कि और ज़माने थे जब थोड़े संस्कार बच जाते थे। अगर माता पिता में से किसी को पेंशन ना मिले तो उनको रोटी देने वाला नहीं आज के इस युग में। कड़वी बात कह रहा हूँ, बर्दाश्त कर लीजिएगा। वो और ज़माने थे जब थोड़े संस्कार बच जाते थे, रिश्ते 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 नाते बार बार बच जाते थे। और ज़माने थे जब थोड़े संस्कार बच जाते थे, रिश्ते 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 नाते बार बार बच जाते थे। चौका चूल्हा साफ सफाई बाकी घर के कामों में, जब तक माँ जिंदा थी मेरे कई हजार बच जाते थे। ये स्थितियाँ हो गई हैं। आइए दो तीन मुक्तक माँ के नाम और फिर विराम चाहता हूँ, सुनिएगा। मेरे पास माँ नहीं है, लेकिन अगर ईश्वर या जो भी है परमात्मा वो मुझसे कहेगा तो मैं क्या चाहता हूँ, सुनिएगा पंक्ति सुन लीजिए। स्वागत। परिंदे ने कहा उड़ने को थोड़ा आसमां दे दो, परिंदे ने कहा उड़ने को थोड़ा आसमां दे दो, हवस के एक पुजारी ने कहा सारा जहां दे दो, हवस के एक पुजारी ने कहा सारा जहां दे दो। खुदा ने मुझसे जब पूछा अता क्या मैं करूं तुझको, कहा मैंने खुदाया मुझको वापस मेरी माँ दे दो, कहा मैंने खुदाया मुझको वापस मेरी माँ दे दो। और माँ क्या थी? चार पंक्ति माँ के नाम, कि मुझे जन्नत में दाखिल करने वाला पाँव थी अम्मा। क्या थी माँ? मुझे जन्नत में दाखिल करने वाला पाँव थी अम्मा। अनूठी थी बहुत प्यारी वो शीतल छाँव थी अम्मा, अनूठी थी बहुत प्यारी वो शीतल छाँव थी अम्मा। वो खुद में संस्कारों की अजब सी पाठशाला थी, वो दो कमरे के छोटे घर में पूरा गांव थी अम्मा, वो दो कमरे के छोटे घर में पूरा गांव थी अम्मा। और यशदीप भाई अंतिम दो मुक्तक, भैया यशदीप भाई मैं आप से निवेदन कर रहा हूँ, सुन लीजिए। दो अंतिम मुक्तक और विराम चाहता हूँ। रहे फुटपाथ, ये कहा जाता है कि माँ के पाँव के नीचे स्वर्ग का रास्ता जाता है या जन्नत का रास्ता जाता है। ये दो मुक्तक सुन लीजिए, अंतिम मुक्तक। रहे फुटपाथ पर लेकिन कोई भी छत नहीं मांगी, रहे फुटपाथ पर लेकिन कोई भी छत नहीं मांगी, कभी मंदिर मज़ारों पर कोई मन्नत नहीं मांगी, कभी मंदिर मज़ारों पर कोई मन्नत नहीं मांगी। मेरी माँ से बड़ा कुछ भी नहीं है सारी दुनिया में, मेरी माँ से बड़ा कुछ भी नहीं है सारी दुनिया में, यही बस सोच कर मैंने कभी जन्नत नहीं मांगी, यही बस सोच कर मैंने कभी जन्नत। और मित्रों, जब माँ की याद आती है तो क्या करता हूँ, चार पंक्ति वो सुन लीजिएगा, आपकी अदालत में रखता हूँ। घड़ी भर के लिए दुनिया से रिश्ता तोड़ लेता हूँ, घड़ी भर के लिए दुनिया से रिश्ता तोड़ लेता हूँ, मैं दिल से तार दिल के एक पल में जोड़ लेता हूँ, मैं दिल से तार दिल के एक पल में जोड़ लेता हूँ। हिफाजत से बचाकर मैंने माँ की शॉल रखी है, हिफाजत से बचाकर मैंने माँ की शॉल रखी है, कि माँ जब याद आती है तो उसको ओढ़ लेता हूँ, कि माँ जब याद आती है तो उसको ओढ़ लेता हूँ। और माँ की क्या परिभाषा है, चलते चलते चार पंक्ति में आपकी अदालत में और विराम चाहता हूँ, सुनिएगा।
हमारी बात भी पहुंचे जरा सी उन जहीनों तक। जहीन कहते हैं बुद्धिमान को, जो कहते हैं माँ क्या होती है। माँ की परिभाषा आपको देना चाहता हूँ अंतिम में चलते चलते। हमारी बात भी पहुंचे जरा सी उन जहीनों तक कि फिर आने लगे हैं सांप मेरी आस्तीनों तक, कि फिर आने लगे हैं सांप मेरी आस्तीनों तक। पता चल जाएगा माँ चीज क्या होती है फिर तुमको, पता चल जाएगा माँ चीज क्या होती है फिर तुमको। कोई पत्थर जरा तुम पेट पर बांधो महीनों तक, कोई पत्थर जरा तुम पेट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।